बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टार्ट करने लगे हैं अपना नया टॉपिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में ना हमारे पास दो टाइप के हार्ट फेलियर आते हैं, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर और राइट साइडेड हार्ट फेलियर। लेफ्ट साइडेड जो होता है ना मोस्ट कॉमन होता है और इसको फॉरवर्ड फेलियर भी कहते हैं। ठीक है, ये समझने से पहले हम एक नॉर्मल सर्कुलेशन पे आएंगे कि नॉर्मल सर्कुलेशन क्या होती है, हमारी बॉडी में या हार्ट में ब्लड कैसे आ रहा होता है। सुपीरियर वेना केवा या इन्फीरियर वेना केवा से ब्लड आता है राइट एट्रिया में, राइट एट्रिया से आता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जाता है पल्मोनरी वेजल्स, पल्मोनरी वेजल से जाता है लंग्स, लंग्स से करके फिर दोबारा ये जाता है लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल और वहाँ से जाता है बॉडी में करके। ये है एक नॉर्मल सर्कुलेशन। अगर अगर लेफ्ट साइडेड का डिफेक्ट आ जाए, लेफ्ट साइडेड का अगर डिफेक्ट आ जाए, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो जाए, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड, ये क्या नाम है, ये बॉडी, ये है बॉडी। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बॉडी की तरफ नहीं जाएगा, जबकि क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आ जाएगा ऊपर लेफ्ट एट्रिया की तरफ, जिसकी वजह से लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, और वहाँ से ब्लड जाएगा वापसी, वापसी होता 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 ये जाएगा लंग्स की तरफ, जिसकी वजह से लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में पल्मोनरी कंजेशन हो जाएगी। ठीक है, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या होगा, पल्मोनरी कंजेशन या पल्मोनरी एडीमा हो जाएगा। इसको कहते हैं लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। ठीक है, तो हमने एक जनरल सी सर्कुलेशन भी पढ़ ली नॉर्मल। और अगर लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होगा तो क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बॉडी की तरफ नहीं जाएगा, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रिया की तरफ आ जाएगा, लेफ्ट एट्रिया से पल्मोनरी वेजल से होता होता है दोबारा लंग्स में वापसी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, पल्मोनरी कंजेशन या पल्मोनरी एडीमा। और क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल की आउटपुट कम हो जाएगी और लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्लड तो वापसी जा रहा है, लेफ्ट एट्रिया की तरफ जा रहा है, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अब इसके क्लिनिकल साइन क्या होते हैं, इसके क्लिनिकल ना हमारे पास एक बड़ा अच्छा ट्राइएड हमें मिलता है। जब भी ये ट्राइएड आ जाए तो आंखें बंद करके लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर लगाना है। ट्राइएड में क्या होता है, डिस्निया, ऑर्थोपनिया या पैरोक्सिमल नक्चर्नल डिस्निया। इसका मेमोनिक बना लें डॉप, डॉग होता है ना डॉग, इसको बना लें डॉप के नाम से। डिस्निया, ऑर्थोपनिया और पैरोक्सिमल नक्चर्नल डिस्निया। डिस्निया क्या होता है कि डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, मतलब उसको सांस ही नहीं आ रहा, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग को कहते हैं डिस्निया। ऑर्थोपनिया क्या होता है कि ऑर्थोपनिया ये होता है कि वो सीधा जब लेटा है ना तब उसे सांस नहीं आ रहा, लेकिन जब उसने सर के नीचे तकिया रखा है या अपनी गर्दन को ऊपर किया तब जाके उसको सांस आ रहा है या उसका डिस्निया ठीक हो रहा है, उसको कहते हैं ऑर्थोपनिया। पैरोक्सिमल नक्चर्नल डिस्निया क्या होता है, पैरोक्सिमल नक्चर्नल डिस्निया ये होता है कि सडन अटैक हो एक्सट्रीम डिस्निया का नाइट में, मतलब रात को सोते टाइम उसको शदीद सांस की कमी हो जाए, इसको कहते हैं पैरोक्सिमल नक्चर्नल डिस्निया। उसके बाद इसमें हमारे पास साइंस क्या आते हैं, हमें सबसे पहले S3 हार्ट साउंड मिलता है। ये इसका क्या होता है, फर्स्ट कार्डियक साइन होता है। S3 हार्ट साउंड हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट कार्डियक साइन होता है हमारे पास। ठीक है, उसके अलावा हमें क्या मिलता है, बायबेसिलर इंस्पायरेटरी क्रैकल मिलते हैं। ठीक है, ऑन चेस्ट ऑस्कल्टेशन, चेस्ट को जब हम ऑस्कल्टेट कर रहे होंगे स्टेथोस्कोप से तो हमें बायबेसिलर इंस्पायरेटरी क्रैकल मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या मिलता है, फंक्शनल माइट्रल वेव रिगर्गिटेशन। माइट्रल वेव क्या होता है, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वैल्व होती है ना उसको कहते हैं माइट्रल वैल्व। माइट्रल वैल्व की रिगर्गिटेशन हो जाती है। रिगर्गिटेशन का क्या मतलब होता है कि ये वैल्व सही से बंद नहीं हुई, जिसकी वजह से ब्लड बैक फ्लो की तरफ जा रहा है। ठीक है, उसको कहते हैं माइट्रल वेव रिगर्गिटेशन। स्टीनोसिस ये होती है कि स्टिफ इतना हो गया कि ब्लड नीचे की तरफ नहीं जा रहा। रिगर्गिटेशन ये होती है कि वो क्लोज सही से नहीं हुआ, जिसकी वजह से ब्लड ऊपर जा रहा है, वापसी जा रहा है। ठीक है, तो ये मिलेगा। और कार्डियक एस्थमा मिलेगा। कार्डियक एस्थमा क्या होता है कि इट रेफर टू एक्सपायरेटरी वीज इन पेशेंट, मतलब वीज हो जाएगा। एस्थमा में जो साइंस होता है ना वीज का, वो हमें इसमें मिलेगा। ठीक है, और ड्यू टू पेरीब्रोंकियल एडीमा, क्यों, क्योंकि ब्रोंकियल में एडीमा हुआ है। ठीक है, उसकी वजह से हमें कार्डियक एस्थमा मिलेगा। देन राइट साइडेड हार्ट फेलियर पे आते हैं। राइट साइडेड हार्ट फेलियर क्या होता है कि राइट एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ जाना है ना, अब ये वेंट्रिकल से सही से ब्लड नहीं जा रहा, जिसकी वजह से ब्लड वापसी आ रहा है बॉडी की तरफ। ठीक है, और यहाँ पे इसमें क्या होगा, सिस्टेमिक कंजेशन या सिस्टेमिक एडीमा हो जाएगा। ठीक है, अब ब्लड राइट वेंट्रिकल से सही से एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ नहीं जा रहा, और क्या हो रहा है, वेंट्रिकल से दोबारा एट्रिया में जा रहा है, जिसकी वजह से राइट एट्रिया का प्रेशर बढ़ जाएगा, राइट एट्रिया में ब्लड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और ये वापसी चला जाएगा बॉडी में, जिसकी वजह से सवेयर सिस्टेमिक एडीमा मिल जाएगा या कंजेशन मिल जाएगी। अब इसके कॉजेज क्या होते हैं, एक होता है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, यानी लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर था उसकी वजह से राइट साइड का भी हो गया। ठीक है, क्रॉनिक लंग डिजीज की वजह से हो सकता है। ठीक है, पल्मोनरी
वेल्वुलर स्टीनोसिस की वजह से हो सकता है या पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से हो सकता है, ठीक है। इसके क्लिनिकल फाइंडिंग देखें ना, क्लिनिकल साइंस की बात करें तो हमें क्या मिलता है, जुगुलर वीनस डायसेशन मिलेगी, राइट साइडेड S3 और S4 हार्ट साउंड मिलेंगे, उसमें S3 हार्ट साउंड मिल रहा था। और S3 को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल गैलोप रिदम भी कहते हैं। इसमें हमें क्या नजर आएगा, ट्रिपल गैलोप रिदम भी नजर आएगा, ठीक है। ये एक MCQs के लिए इंपॉर्टेंट बात है। राइट साइडेड S3 S4 हार्ट साउंड मिलेंगी, फंक्शनल ट्राइकस्पिड वेल्व रिगर्गिटेशन मिलेगी, उसमें हमें माइट्रल वेल्व की मिल रही थी, इसमें ट्राइकस्पिड, यहाँ एट्रियल और वेंट्रिकल के बीच में जो वेल्व होता है उसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व, इसकी हमें रिगर्गिटेशन मिल जाएगी, ठीक है। पेनफुल हेपेटोमेगाली होगी, ठीक है। और एसाइटीज हमें नजर आएंगी, ठीक है। और एडीमा, एडीमा कौन सा, पिटिंग, प्रीटिबियल और जनरलाइज, ठीक है। पिटिंग पैडल, पिटिंग पैडल क्या होता है कि पाँव वाली ये जो टांग वाली साइड होती है ना, उसको जब हम ऐसे प्रेस करके ऐसे छोड़े ना, तो वो कुछ टाइम बाद अपनी जगह पे वापसी आएगा, इसको हम कहते हैं कि इसको एडीमा हुआ हुआ है, ठीक है। ये हमने जनरल पढ़ लिया। उसके बाद हम देखते हैं फ्रेमिंगम की, फ्रेमिंगम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ हार्ट फेलियर। इसने कहा था कि या दो मेजर हमें मिल जाए तो हम कहेंगे जी पेट ये हार्ट फेलियर है, या एक मेजर और दो माइनर मिल जाएं तो हम कहते हैं ये हार्ट फेलियर का साइन है। अब मेजर माइनर में क्या क्या साइन आता है, मेजर में आता है पहला पैरोक्सिमल नक्चर्नल डिस्निया, इसी को अलग अलग तोड़ दूँ ना तो वो दो माइनर बन जाते हैं, पैरोक्सिमल डिस्निया, ठीक है, और नक्चर्नल कफ, ये दो माइनर में आ गए, ठीक है। पैरोक्सिमल नक्चर्नल डिस्निया उसने कहा एक मेजर हो जाए, या वेट लॉस हमें मिल जाए, वेट लॉस कितना मिल जाए, 4.5 kg इन 5 days में मिल जाए इन रिस्पॉन्स ऑफ ट्रीटमेंट पे, या जुगुलर वीनस डायसेशन मिल जाए हमें, या हिपेटो जुगुलर रिफ्लेक्स मिल जाए, ठीक है, या S3 हार्ट साउंड मिले, या हमें रेल्स मिले, या सेंट्रल वीनस प्रेशर इंक्रीज हो 16 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से, तो उसको हम कहते हैं वो मेजर में आ जाए, ठीक है। या सर्कुलेशन टाइम 25 सेकंड का हो जाए, ठीक है। या रेडियोग्राफिक में हमें कार्डियोमेगैली नजर आ जाए, या ऑटोप्सी फाइंडिंग मिल जाए, ये सारे आ गए मेजर के क्राइटेरिया। माइनर में क्या आता है, माइनर के दो तो ये मेजर वाला पहला आ गया ना, पैरोक्सिमल डिस्निया या नक्चर्नल कफ, ठीक है। तीसरा क्या आ जाएगा, डिक्रीज हो जाए जी वाइटल कैपेसिटी हो जाए बाय 1/3 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, कितनी, 1/3 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू से डिक्रीज हो जाए, या प्लूरल इफ्यून हमें मिल जाए, या टैकीकार्डिया मिल जाए, या हिपेटोमेगैली मिल जाए, या बायलैटरल एंकल एडिमा मिल जाए, ये आ गए इसके माइनर के क्राइटेरिया। उसके बाद हमारे पास दो चीज़ें आई थी, ठीक है, मैं इधर मेंशन करना भूल गया। उसमें क्या आता है, हाई आउटपुट हार्ट फेलियर। हाई आउटपुट हार्ट फेलियर किन किन चीज़ों में होगी, या सवेयर एनीमिया हो बंदे को, ठीक है, सवेयर एनीमिया हो, वेट बेरी हो, AV फिस्टूला में नज़र आई, या पेजेड डिजीज़ हो, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में, प्रेगनेंसी में, या माइट्रल रिगर्गिटेशन में क्या होता है, या ऑर्टिक, माइट्रल और ऑर्टिक रिगर्गिटेशन में हाई आउटपुट हार्ट फेलियर होता है, ठीक है। उसके बाद एक न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन ने क्लासिफिकेशन की थी, उसने कहा था 4 क्लासेस होती हैं। पहली क्लास में क्या होगा कि कोई लिमिटेशन नहीं है ऑर्डिनरी एक्टिविटी, मतलब नॉर्मल है, ठीक है, इसको हम नॉर्मल भी कह सकते हैं कि कोई लिमिटेशन नहीं है, बंदा अपना एक नॉर्मल काम कर रहा है। दूसरे में क्लास में क्या होता है कि स्लाइट लिमिटेशन हमें मिल जाए ऑर्डिनरी एक्टिविटी में, ठीक है, मतलब काम करते हुए थोड़ा थोड़ा थक जाए या दिल में दर्द हो। तीसरे में होता है मार्क्ड लिमिटेशन हो जाए लेकिन विदाउट सिम्टम एट रेस्ट, मतलब रेस्ट पे वो ठीक है, वैसे काम करते हुए उसकी बहुत सारी लिमिटेशन आ रही है। चौथे में क्या आता है कि उसको डिस्निया मिल जाए रेस्ट पे, और ऑल एक्टिविटीज़ कॉल्ड डिस्निया, ठीक है, मतलब वो रेस्ट पे भी उसकी हालत ख़राब है और कोई काम करते हुए भी उसका इशू हो रहा है, वो सही से काम नहीं कर रहा। फिर आती है अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की क्लासिफिकेशन। उसने 4 स्टेजेस में इसको क्लासीफाई किया था, स्टेज A B C D। ए में उसने कहा था कि कोई नो स्ट्रक्चर हार्ट डिजीज़ और सिम्टम हमें नज़र आए, मतलब नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। स्टेज B में वो कहता है कि स्ट्रक्चर हार्ट डिजीज़ मिले लेकिन कोई सिम्टम ना मिले हार्ट फेलियर के। तीसरे में कहता है कि स्ट्रक्चर हार्ट डिजीज़ एंड सिम्टम हमें दोनों चीज़ें मिल जाएँ, ठीक है। स्टेज 4 में कहता है कि रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर मिले, रिक्वायर स्पेशलाइज इंटरवेंशन, हाँ मतलब इसमें हमें किसी सर्जन, किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना पड़े, उसको कहते हैं जी स्टेज D। देन आती है इसकी इन्वेस्टिगेशन, हम कैसे कैसे करा सकते हैं। हम उसकी ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, ब्लड टेस्ट में हमारा CBC, UCE, LFT, TFT, कार्डियक एंजाइम, ब्रेन यूरेटिक पेप्टाइड मिल जाए, ठीक है। चेस्ट एक्सरे हम करा सकते हैं, ठीक है, चेस्ट एक्सरे में कार्डियोमेगैली नज़र आएगी, आप ये हमें कार्डियोमेगैली और पल्मोनरी एडिमा हमें नज़र आ जाएगा चेस्ट एक्सरे में। ECG करा सकते हैं, ECG में हमें किसी भी किस्म का इस्कीमिया हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो गई, या कोई प्रीवियस MI था उसको, या हार्ट ब्लॉक था, या रिदमिया था, ये हमें ECG में नज़र आएगी। एको जो होती है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, ये MCQs आ गया। एको क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है इसका। और बेस्ट इनिशियल कौन सी होती है, ट्रांसथोरेसिक एको, ट्रांसथोरेसिक एको, TTE, सॉरी,
TT, ट्रांसथोरेसिक एको, बेस्ट इनिशियल टेस्ट होते हैं, ये भी MCQs में आ गया। उसके बाद हम इसकी मैनेजमेंट पे आते हैं। मैनेज हम इसको कैसे कर सकते हैं, या तो उसकी लाइफस्टाइल में उसकी सिगरेट हो गई, स्मोकिंग हो गई, वेट लॉस हो गया, लो सोडियम डाइट करा दें, डेली की एक्सरसाइज करा दें, ठीक है। या हम उससे क्या करा सकते हैं, हम उसे ACE इनहिबिटर दे सकते हैं, ARB दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं, डायूरेटिक दे सकते हैं, पोटाशियम स्पेयरिंग ड्रग्स दे सकते हैं, हाइड्रिलाजीन दे सकते हैं, इवाब्राडीन दे सकते हैं, या डाइगॉक्सिन दे सकते हैं, ठीक है। ये सारी हम इसको ये मेडिकेशन में आ जाती हैं। और नॉन फार्माकोलॉजिकल हम ट्रीटमेंट क्या करा सकते हैं, हम उसकी कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरापी करा सकते हैं, इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर दे सकते हैं, ठीक है, या वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस दे सकते हैं, या कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन हम उसका करा सकते हैं। तो ये था एक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जिसकी हमने डिटेल यहाँ पे डिस्कस की। थैंक यू सो मच।